हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की अपनी क्लास होने वाली है जो इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कंडीशनल सेंटेंसेस। ये जो टॉपिक है इसमें से अपने एचटेट है, डीएसएसबी है, आरपीएससी है, केवीएस है, टीजीटी, पीजीटी, जो भी अपने टीचिंग के एग्ज़ाम हैं और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, इन सब में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस ज़रूर मिलते हैं, कंफर्म क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मैं आपको ये बिल्कुल टॉपिक इजी वे में समझाऊंगी कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंसेस तो आपको सभी को पता है कि क्या होते हैं, वाक्य होते हैं जो एक मीनिंगफुल सेंस को बताते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें शर्त होती हैं, जैसे अपने बोलते हैं अगर, मगर, ये जो वर्ड होते हैं कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। और जैसे हम बोलते हैं तुम पढ़ोगे नहीं तो नौकरी कैसे लगोगे, तो ये जो वर्ड्स होते हैं कंडीशंस शो करती हैं, तो कौन से होते हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है अपना, तो क्या होते हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस? when two action take place one after the other, the second depending on the first। तो क्या है ये, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक पार्ट दूसरे पर क्या होता है, डिपेंड होता है, तो वो क्या होता है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस होता है। इसमें क्या होते हैं, टू क्लोजेज होते हैं। क्या होते हैं, टू क्लोजेज होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, वर्ड कौन कौन से होते हैं? इफ़ है, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, वेन, नो सूनर, ये हमारे वर्ड्स होते हैं। इसमें ओनली 3 जो अपने रूल्स हैं वही हमें लर्न करने हैं, उनमें से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं। एक तो इफ़ क्लोज होता है, एक हमारा कौन सा क्लोज होता है, मेन क्लोज होता है। क्लियर। जो ये हैं कंडीशनल सेंटेंसेस आर द 3 टाइप्स। कौन कौन से टेंस में होते हैं ये सेंटेंसेस? 3 टेंस में होते हैं। हमारा पहला है इफ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस, इफ क्लोज इज इन पास्ट टेंस, इफ क्लोज इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर। इफ क्लोज किस किस में है अपना, ये या तो प्रेजेंट टेंस में होगा, या पास्ट में होगा, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या है ये। क्लियर। तो इफ़ क्लोज अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो जो सेकंड जो होगा वो किस में होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा। तो इफ़ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पता है कि V1 प्लस में एस या ES आता है, तो सिंपल फ्यूचर में क्या आता है, शैल विल प्लस में V1 आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में। इफ़ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, तो यहाँ क्या है, ये अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पहले वाले जो क्लोज है उसमें क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो दूसरे वाले क्लोज में क्या आएगा, शैल विल प्लस V1 आएगा। तो ये रूल्स फॉलो होगा, तो क्या आएगा, विल प्लस में V1 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा है, एक तो जो इफ है ये कौन कौन सी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो इनको देखो 3 वे में ये यूज़ होता है। कौन कौन सा है, एक तो कंडीशन में यूज़ होता है, एक डाउट में, एक इमेजिनरी सेंटेंसेस में। मैंने यहाँ जो 3 एग्जांपल्स लिए हैं, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि कैसे यूज़ होता है ये। तो इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होती तो मैं उड़ सकता। तो ये क्या है, यहाँ इफ़ किसके लिए यूज़ हुआ है, यहाँ जो इफ़ है ये इमेजनरी सेंस में यूज़ हुआ है। किस में हुआ है, इमेजनरी सेंस में यूज़ हुआ है। तो ये कौन सा सेंटेंसेस है, इमेजनरी सेंटेंस है। क्लियर। सेकंड जो है, आई डोंट नो इफ़ ही विल कम, तो ये जो इफ़ है, ये जो इफ़ है ये क्या है, ये डाउट की सेंस में किस लिए यूज़ हुआ है, ये डाउट। तो क्या है, मुझे नहीं पता कि वह आएगा या नहीं आएगा, तो कौन सा, ये डाउट के फॉर्म में यूज़ हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा है, इफ़ ही विल कम आई विल गो, तो ये जो विल है इफ़ क्लोज में क्या है, विल साथ में ये नहीं आएगा, तो ये क्या है अपना, रोंग है। क्या है ये,
रॉन्ग है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ हमारा यूज़ होगा इफ़ ही कम्स। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, एस या ई एस। जब सब्जेक्ट क्या हो, ही शी इट हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, एस या ई एस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर। तो जो यहाँ ये विल है, ये क्या है, यहाँ रॉन्ग है, यहाँ नहीं आएगा। तो सेकंड जो क्लोज है उसमें क्या आएगा, आई विल गो। विल के बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इफ आई वर्क हार्ड आई विल सक्सीड। तो यहाँ क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई, जो हमारा आई है सब्जेक्ट है, इसके साथ कौन सी वर्ब लगेगी, ओनली V1। तो ये हमारा क्या हुआ, जो फर्स्ट क्लोज है इसमें क्या है, V1 है। तो नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, शैल विल के साथ क्या आएगा, V1 आएगा। तो ये हमने पढ़ा है अभी। तो क्या होता है, ये जो पार्ट है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम, इफ क्लोज बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, मेन क्लोज। टू टाइप्स होते हैं, इफ क्लोज एंड मेन क्लोज। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, और सब ऑर्डिनेट। और ये क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्लोज है, मेन क्लोज भी बोल सकते हैं, और क्या कहते हैं इसको हम, प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है ये इस पे डिपेंड है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट जो रूल है, सेकंड जो हमारा रूल क्या है, अगर इफ क्लोज किस में हो, हमारा पास्ट टेंस में हो। ये जो हमने जो देखा है, फर्स्ट रूल जो है हमारा, इफ क्लोज किस में हो, हमारा पहला जो हमारा इफ क्लोज किस में था, प्रेजेंट टेंस में था। क्लियर। तो ये फ्यूचर की कंडीशन को बताता है। फिर हमने देखा कि जो हमारा इफ क्लोज वो क्या है, पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस का क्या रूल है, अगर इफ क्लोज पास्ट में है तो सिंपल पास्ट में क्या होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। जो सेकंड क्लोज में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वुड प्लस में V1 आएगा। तो आपको सभी को पता है कि शैल विल हो, वुड हो, इनके सबके साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि इफ़ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू। तो यहाँ क्या है, हैड प्लस में क्या आया हमारे पास, हैड क्या है हमारे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो इधर क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस में V1 आएगा। तो यहाँ क्या है, वुड प्लस में V1। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा है एग्जाम्पल, इफ आई हैड 2 कार्स आई वुड गिव ऑन टू यू। तो यहाँ भी क्या है, हमारी V2 है। तो यहाँ क्या है हमारे पास, वुड प्लस में V1। बिल्कुल इजी रूल है कि फर्स्ट में हमने देखा कि अगर इफ क्लोज हमारा है, इफ क्लोज हमारा इन प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, शैल विल प्लस में V1। क्लियर। सेकंड रूल हमने देखा, हमारा इफ क्लोज हमारा अगर पास्ट में है, इट मीन्स इफ क्लोज हमारा पास्ट में है तो सेकंड जो क्लोज है उसमें क्या लग जाएगा, वुड प्लस में V1। क्लियर। थर्ड जो हमारा रूल क्या कहता है, थर्ड जो हमारा रूल है, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, इफ क्लोज इज इन पास्ट परफेक्ट